नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग अपने अगले एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हिंदू में 17 तारीख को आया था और जिसका टाइटल था वर्चुअल रियलिटी ऑन टेलीमेडिसिन। तो हम लोग इस पूरे डिस्कशन में टेलीमेडिसिन क्या है और किस लिए वो इस समय न्यूज़ में है उसके बारे में जानेंगे, और हम लोग ये भी जानेंगे कि WHO टेलीमेडिसिन की क्या डेफिनेशन देता है और इसके फायदे क्या हैं और किस तरीके से ये इंडियन कंटेक्स्ट में हमें मदद कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ये कोट है जो कि ये कहती है कि टेलीमेडिसिन कैन हेल्प रीच पेशेंट्स वेयर एक्सेस टू मेडिकल केयर इज डिफिकल्ट। ये कोट एक इंपॉर्टेंट कोट है और ये आसान भी है, तो इसको आप लोग, मुझे लगता है कि अपने आंसर्स में अगर मेंस में आया तो इंक्लूड कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने इसको यहाँ अलग से दे दिया। तो इसको या तो आप नोट कर लीजिएगा या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों, टेलीमेडिसिन आखिर है क्या। देखिए, टेलीमेडिसिन जो है इसकी लिटरली मीनिंग जो है वो है हीलिंग एट अ डिस्टेंस। मतलब जहां पे दूरी का एक रोल रहता है और वहां पे हमें हीलिंग यानी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें मेडिकल ट्रेनिंग के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सरल भाषा में कहा जाए तो जैसे आप टीवी देखते हैं या वीडियो चैट करते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है। तो उसी तरीके से टेलीमेडिसिन भी एक्ट करती है। इससे हम लोगों का गोल क्या है, मतलब एंड गोल क्या है टेलीमेडिसिन का। इसका गोल ये है कि इंप्रूव करना पेशेंट आउटकम बाय इंक्रीजिंग एक्सेस टू केयर एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन। मतलब हमें लोगों को ट्रीटमेंट पहुंचाना है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचानी है हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड। कैसे हम लोगों को उनका एक्सेसिबिलिटी रेशियो बढ़ाना है और मेडिकल इंफॉर्मेशन जो है वो उन तक इजीली पहुंचानी है, डिस्टेंस के बैरियर को तोड़ते हुए। आइए हम लोग देखते हैं कि WHO इसको किस तरीके से डिफाइन करता है। देखिए, डेफिनेशन WHO ने जो दी है ये थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन आइए हम लोग एक एक करके इसको डिकोड करते हैं और इसी में से हम लोग ये एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कि इसका रोल क्या है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। देखिए, ये सबसे पहले कहते हैं कि डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज वेयर डिस्टेंस इज अ क्रिटिकल फैक्टर बाय ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो इसका मतलब है कि हमें हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवर करनी है जहां, उन जगहों पे जहां पे डिस्टेंस यानी दूरी एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। कौन डिलीवर करेगा इन हेल्थ केयर सर्विसेज को? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। लेकिन वो करेंगे कैसे? वो इस तरीके से करेंगे यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। मतलब एक तरीके की अपकमिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर द एक्सचेंज ऑफ वैलिड इंफॉर्मेशन। हम लोग सही इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे इसमें। किस लिए? पर्पस क्या है? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस एंड इंजरीज। मतलब कि हम लोग एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवर करनी है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा उन जगहों पे जहां पे डिस्टेंस एक क्रिटिकल फैक्टर है। इसमें एक और प्रावधान होता है रिसर्च और इवैल्यूएशन का, और एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का। किसके द्वारा? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा। और हमारा ऑल इन ऑल एक होलिस्टिक गोल क्या है? एडवांसिंग द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर कम्युनिटीज। तो ये है WHO की एक डेफिनेशन। ये थोड़ी बड़ी जरूर है। आइए अब हम इन डेफिनेशन में से जो की पॉइंट है, जिसको मैंने बोल्ड और हाईलाइट कर रखा है, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए, अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आते हैं। उसमें से पहला है डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, दूसरा है डिस्टेंस, जहां पे डिस्टेंस एक क्रिटिकल फैक्टर है, मतलब डिस्टेंस इज अ की। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, रिसर्च, एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बाय प्रोफेशनल्स, एंड गोल इज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ। देखिए, ये जो पॉइंट्स मैंने एक्सट्रैक्ट करके इसमें से लिखे हैं, ये एक तरीके से यूज किए जा सकते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेली मेडिसिन, आप सही समझ गए। तो देखिए, ये पॉइंट जो है उसमें से डिस डेफिनेशन से एक्सट्रैक्ट करके यहां पे आ गए। हम लोग आइए ये देखते हैं कि टेली हेल्थ क्या है। ये मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है टेली मेडिसिन से, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो टेली मेडिसिन और टेली हेल्थ में कंफ्यूज मत होइएगा। आइए हम लोग टेली हेल्थ की भी डेफिनेशन समझ लेते हैं। टेली हेल्थ ये कॉन्सेप्ट है जो कि हमें ये कहता है कि डिलीवरी एंड फैसिलिटेशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विस। मतलब हमें डिलीवरी भी करनी है और इनहेंस करनी है हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड है मेडिकल केयर प्रोवाइडर, पेशेंट एजुकेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड सेल्फ केयर। तो देखिए, इसमें ये टेली हेल्थ जो है ये एक बड़ा ब्रॉडर होलिस्टिक टर्म है जिसके अंदर टेलीमेडिसिन आता है। मतलब अगर आपको मैथ्स में वेन डायग्राम याद होगा तो टेली हेल्थ एक बड़ा सेट है जिसका सबसेट होगा टेलीमेडिसिन। और इसके अलावा इसमें सेल्फ केयर भी हो सकता है जो हम लोग, लेकिन हम लोग यूज क्या करेंगे टेक्नोलॉजी? कम्युनिकेशन
डिजिटल कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन की ही टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, मतलब आईसीटी ही हमारा फाउंडेशन रहेगा टेली हेल्थ में भी, जो कि है हमारा टेली मेडिसिन में भी। आइए अब हम लोग इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अक्सर आता है कि हम लोग डॉक्टर्स की बात करते हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात करते हैं, आइए एक बार हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं ये होते कौन हैं। देखिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आरएमपी जिसका शॉर्ट फॉर्म भी है, पर उसको याद रखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। देखिए, ये उन लोगों को हम लोग कहते हैं जो जाहिर है अपनी एमबीबीएस या एमबी की डिग्री तो लेते ही हैं, लेकिन ये स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट में अपने आप को रजिस्टर भी करते हैं। तो देखिए, ये वो लोग हैं जिनका नाम और लाइसेंस नंबर एनरोल्ड है, मतलब एंटर्ड है स्टेट मेडिकल रजिस्टर में या फिर इंडियन मेडिकल रजिस्टर में। और ये दोनों होते हैं, ये आते हैं एक इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंतर्गत, जो कि पास हुआ था 1956 में। तो अगर मान लीजिए कि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाए कि मेडिकल प्रैक्टिशनर कहां पे रजिस्टर करते हैं या किस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करते हैं, तो उसका आंसर है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। इसके अंतर्गत मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने को एनरोल करेंगे या तो स्टेट मेडिकल रजिस्टर में या फिर इंडियन मेडिकल रजिस्टर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे इस जगह लगा, तो मैंने ये यहाँ ऐड कर दिया। ये प्रीलिम्स में अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन इस समय क्योंकि कोविड के समय में डॉक्टर्स एक बहुत बड़ी फिगर बन के निकले हैं जो हमें इससे लड़ने में मदद कर रहे हैं इस पैंडेमिक से, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वो कहाँ पे और कैसे रजिस्टर्ड होते हैं और किस एक्ट के अंतर्गत होते हैं। आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये जो टेलीमेडिसिन का इशू है ये एकदम से क्यों इस समय हाईलाइट हुआ है और हिंदू में अचानक से इस पे आर्टिकल या एडिटोरियल आने की वजह क्या थी। तो तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस समय दुनिया एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रही है जिसका नाम है कोविड 19, जो कि एक वायरस से होता है जिसका नाम है सार्स CoV-2। तो कोविड 19 एक डिजीज है और जो वायरस इसको कॉज करता है उसका नाम है सार्स SAARS-CoV-2, सार्स CoV-2। और इसी की वजह से टेली हेल्थ अचानक से उभर के आया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों हुआ, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, बेनिफिट ऑफ टेलीमेडिसिन एट दिस टाइम, मतलब इस पैंडेमिक के समय में टेलीमेडिसिन का क्या बेनिफिट है उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, जो टेलीमेडिसिन है वो हमें मदद कर सकती है उन लोगों तक पहुंचने में जो कि हॉस्पिटल नहीं आ सकते किसी वजह से। जैसे कोई बहुत गरीब है या कोई बहुत बूढ़ा है या किसी के साथ फिजिकल डिसेबिलिटी है जो चल नहीं सकता, और इस समय जैसे भी पूरा ट्रैवल और ट्रैवलिंग सिस्टम रुका हुआ है लॉकडाउन की वजह से, तो लोग हॉस्पिटल अगर पहुंच नहीं सकते तो उन लोग तक हम टेलीमेडिसिन के थ्रू पहुंच सकते हैं। इसका दूसरा फायदा क्या है करंट इश्यूज में, मतलब आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में कोविड 19 के समय, ये हमें हॉस्पिटल में भीड़ लगाने से रोक सकता है। मतलब अगर लोगों को हम जो है इंडिविजुअली टारगेट करके उनके घर तक टेलीमेडिसिन के थ्रू हेल्थ केयर फैसिलिटी या एडवाइसेस पहुंचा सकते हैं तो हॉस्पिटल में भीड़ बन जाने से हम लोग रोक सकते हैं, जिसका पहला फायदा होगा लोग घर से बाहर निकलना कम करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर की जा सकती है। एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है वो है कि मेडिकल और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग उन लोगों तक पहुंचाना जो कि इस समय घरों में बंद हैं और या किसी और परेशानी की वजह से एक मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की जिनको जरूरत है। एक और इसका इंपॉर्टेंट फायदा है वो ये है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या पेशेंट हैं जिनको किसी भी सिम्टोमेटिक हो गया या किसी प्रिकॉशनरी वजह से अगर क्वारंटीन किया गया है तो भी पेशेंट डॉक्टर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी स्पेशलिटी जो है या अपनी नॉलेज है वो शेयर कर सकते हैं टेलीमेडिसिन के माध्यम से, चाहे अगर वो क्वारंटीन्ड भी क्यों ना हो। अब दोस्तों, हम लोग एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये तो हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि एक पैंडेमिक या कोविड 19 के समय में टेलीमेडिसिन का क्या फायदा है। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इन जनरल भी टेलीमेडिसिन के क्या फायदे होते हैं। तो देखिए, इन जनरल क्या है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, अगर आप डिजिटल मीडिया पे आते हैं तो एक रिकॉर्ड मेंटेन करना उसके लिए आसान होता है, पेशेंट के पास भी और डॉक्टर के पास भी। तो हायर लाइकलीहुड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर बोथ डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। और ये हमें एक तरीके की सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है उस सिचुएशन में जहां पे इन्फेक्शियस डिजीज का कंटेजियस रिस्क बहुत ज्यादा है, मतलब वो बहुत तेजी से फैल सकता है। तो वहां पे ये हमें लोगों के बीच में डिस्टेंस बनाए रखने में और इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन रिड्यूस करने में मदद कर सकता है।
इसकी वजह से हमारे पास जो एक फिजिकल बाउंड्री होती है किसी स्पेशलिस्ट तक जाने की, वो खत्म हो जाती है। आप कोई अफगानिस्तान में बैठा बैठा इंडिया के किसी बहुत अच्छे पहुंचे हुए कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से भी बात कर सकता है। इंडिया में कोई बैठा हुआ अमेरिका या यूरोप के किसी बड़े कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के से इंटरेक्ट कर सकता है, उससे एडवाइस ले सकता है। देखिए, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि वो टेलीमेडिसिन का डायरेक्ट एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जैसे कि प्रैक्टो वाले ऐप पे आप कई डॉक्टर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीके से एक टेलीमेडिसिन का ही एक फॉर्म हो गया कि आप डॉक्टर्स को अपनी पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और वो उस पर कुछ जो है उस पर रिकमेंडेशन दे सकते हैं। एक और इसका फायदा वो है, यह है कि क्रॉस बॉर्डर एक्सेस, मतलब हम लोग नेशनल बाउंड्री के पार भी जाके अलग अनेक तरीके के स्पेशलिस्ट और अनेक तरीके के रिसर्चर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जहां और एक हम लोग उन जगहों पे भी हेल्थ केयर नॉलेज या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पे इमीडिएट ट्रीटमेंट बाय हेल्थ केयर स्टाफ पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एरिया है जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पे कोई बहुत दूर का पहाड़ी इलाका है जहां पे तुरंत किसी चीज का पहुंचना, एक स्पेशलिस्ट का पहुंचना मुमकिन नहीं है, तो वहां पे जो भी हेल्थ केयर स्टाफ मौजूद है वो किसी स्पेशलिस्ट से टेलीमेडिसिन के थ्रू इंटरेक्ट करता हुआ पेशेंट की इमीडिएट कंडीशन को हैंडल करने में मदद ले सकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा, जिसमें हम लोग हिंदू के एडिटोरियल पे कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको मेंस में आंसर लिखने में बहुत मदद करेगा, प्रीलिम्स में भी मदद करेगा, ये इन जनरल आपकी एक अवेयरनेस बढ़ाने में भी मदद करेगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और करियर मित्रा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों को भी ये इनिशिएटिव प्रोवाइड करते रहने का एक मॉरल सपोर्ट मिलता रहे और आपको भी ये अपकमिंग वीडियोस जो है टाइम पे मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले एडिटोरियल के वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा और बाहर मत निकलिएगा, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। नमस्कार दोस्तों।